Welcome to my YouTube channel Brain Growth. Today we will study about class 6 chapter 5 history NCERT. आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। टॉपिक नंबर 4 का नाम है महाजनपदास। अब ये जनपदास तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं टॉपिक नंबर 3 में। तो ये महाजनपदास क्या होता है? महाजनपदास उसे कहते हैं जब बहुत सारे जनपदास मिल जाते हैं तब जाके बनता है एक महाजनपदास। जैसे एज एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि जब बहुत सारे स्टेट मतलब राज्य जब मिल जाते हैं तब जाके एक कंट्री बनता है। उसी प्रकार से जब बहुत सारे जनपदास मिल जाते हैं तब जाके बनता है जब बहुत सारे जनपदास मिल जाते हैं तब जाके बनता है एक महाजनपदास। तो ये 2500 साल पहले की बात है। एक बार क्या हुआ था कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट महाजनपदास मिल जाते हैं एक दूसरे से और एक महाजनपदास क्रिएट कर लेते हैं अपने से। अब ये महाजनपदास के पास क्या क्या होने लगा, कैपिटल सिटी भी उन लोगों के पास होने लगा। वो लोग अपने क्षेत्र को फोर्टिफाइड भी करने लगे। एज एग्जांपल जैसे अगर हम इंडिया को लेंगे और एक तरफ महाजनपदास को लेंगे तो महाजनपदास भी एक कंट्री के तरह ही काम करता था। जैसे इंडिया एक कंट्री की तरह काम करता है उसी प्रकार से महाजनपदास भी एक कंट्री की तरह काम करता था। जैसे इंडिया के पास एक कैपिटल सिटी है जिसको हम लोग दिल्ली बोलते हैं, तो उसी प्रकार से जो भी महाजनपदास होते थे उन लोगों के पास भी कैपिटल सिटी होता था। जैसे इंडिया अपने बाउंड्री को पूरा तरीके से घेर के रखता है उसी प्रकार से महाजनपदास भी अपने बाउंड्री को पूरे तरीके से घेर के रखते थे। तो क्या चीज़ से घेर के रखते थे महाजनपदास? तो वो बड़े बड़े वॉल्स बनाते थे, मतलब दीवार बनाते थे। किसके दीवार होते थे? या तो वो लकड़ी का होता था या ईटा का होता था या फिर स्टोन का यूज़ करके बनाया जाता था। अच्छा, ये सब करने के लिए, ये बड़े बड़े वॉल्स बनाने के लिए उन लोगों को पैसे भी चाहिए होते थे। तो वो लोगों ने टैक्स कलेक्टेड करना स्टार्ट कर दिया। जबकि पहले के रूलर क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। लेकिन अब जब कैपिटल सिटी बनने लगा तो लोगों को, मतलब जो राजा होते थे उन लोगों को टैक्सेस की ज़रूरत होने लगी। तो उन लोगों ने क्या किया, टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया। तो किससे टैक्सेस लेते थे? फार्मर से लेते थे, क्राफ्ट से लेते थे, हर्डर से लेते थे और ट्रेडर से लेते थे। किस लिए लेते थे? ताकि ये बड़े बड़े किले बना सके, बड़े बड़े ह्यूज वॉल्स बना सके और साथ ही साथ सिर्फ फोर्टिफाइड के लिए ही तो नहीं ना पैसे चाहिए होंगे, आर्म्स के लिए भी, मतलब फोर्सेस के लिए भी तो उन लोगों को टैक्सेस चाहिए होंगे। अच्छा, ये फोर्टिफाइड होता क्या है? तो फोर्टिफाइड क्या होता है कि जैसे ये बीच में महाजनपदास है, एज एग्जाम्पल यहाँ पे ये महाजनपदास है, तो इसके चारों तरफ घेरना, इसी को कहते हैं हम लोग फोर्टिफाइड करना। ओके, तो ये सब करने के लिए इन लोगों को टैक्सेस चाहिए होते थे। जो राजा होते थे वो फार्मर, क्राफ्ट्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स से ले लेते थे। अब क्या हो गया कि एग्रीकल्चर में इस टाइम में चेंजेस आने लगे थे। एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आने लगे? जैसे पहले के लोग लकड़ी का यूज़ करते थे, लकड़ी का हल का यूज़ करते थे। हल जो होता था वो लकड़ी का बना हुआ होता था, लेकिन उससे क्या होता था कि सही से खेती नहीं हो पाता था, सही से सॉयल भी ऊपर नीचे नहीं हो पाता था, जिससे कि सही से जो बीज होता था वो अंदर नहीं जा पाता था। तो जिससे फार्मर लोग को बहुत परेशानी होती थी, उतना अच्छा से खेती नहीं हो पाता था। लेकिन जब ज़मीन के अंदर से जब बहुत सारे खदान निकलने लगे तो आयरन भी निकला। तो आयरन जब निकला तो लोगों ने उसका हल बनाया तो उससे अच्छे से खेती होने लगा। इन लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग पैडी करना स्टार्ट कर दी। ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि जो फसल होता है उसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होने लगती है। मतलब जैसे आज हम लोग 10 उगा रहे थे तो कल हम लोग 20 उगाने लगेंगे एक ही दिन में। एक दिन में जब हम लोग 10 उगा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, हम लोग एक ही दिन में 20 उगाने लगे, मतलब बढ़ोतरी हो रहा था। तो इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि महाजनपदास में क्या क्या होते थे। कैपिटल सिटी होता था, फोर्टिफाइड होते थे, टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, एग्रीकल्चर में भी चेंजेस आ गए थे। सेकेंडली टॉपिक में हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मगध क्या होता है? तो मगध एक जगह का नाम है, ये एक महाजनपदास है। ठीक है, मगध महाजनपदास है, भज्जी एक महाजनपदास है, और भी बहुत सारे महाजनपदास होते हैं जो आप लोग अब आगे क्लास में जाइएगा तो उसके बारे में पढ़िएगा। लेकिन अभी हम लोग को इस चैप्टर में और इस क्लास में सिर्फ मगध और भज्जी के बारे में पढ़ना है। मगध क्या है कि इम्पोर्टेंट महाजनपदास है और ये 2000 साल पहले की बात है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध में जो है गंगा और सोन नदी इसके बगल से बहती थी। जैसे एज एग्जाम्पल यहाँ पे मगध है तो इसके बगल से जो है गंगा और सन नदी बहती थी, जिससे ये लोग जो रूलर होते थे उन लोगों को बहुत प्रॉफिट होता था। यहाँ से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवा लेते थे, वाटर सप्लाई हो जाता था, लैंड भी फर्टाइल रहता था, जिससे कि राजा को बहुत आसानी होती थी। और यहाँ पे एकदम पावरफुल रूलर्स भी आए, जिसका नाम है बिम्बिसारा और एक का नाम है अजातशत्रु भी एक रूलर थे और बिम्बिसारा भी एक रूलर थे जिनको पावरफुल माना गया। अब ये बिम्बिसारा कौन थे? बिम्बिसारा अशोका के पिताजी थे। ठीक है, तो ये दोनों कुछ पावरफुल रूलर्स थे। सेकेंडली इसमें बताया गया है कि जितने भी पावरफुल रूलर्स आए यहाँ पे
जितने भी रूलर्स आए तो उन लोगों ने सबसे पहले कैपिटल राजगृह को बनाया, लेकिन राजगृह के बाद जो है फिर पाटलिपुत्रा को बना दिया, मतलब सेकंड कैपिटल बन गया। राजगृह को हटा के पाटलिपुत्रा बना दिया कुछ रूलर ने, कुछ राजाओं ने इसको चेंज कर दिया, कुछ राजाओं ने राजगृह रखा। मतलब यही दोनों जगह मेन था। कुछ रूलर आते थे तो राजगृह को बना देते थे, कुछ रूलर आते थे तो पाटलिपुत्रा को कैपिटल बना देते थे। तो ये राजगीरा, पाटलिपुत्रा और ये मगध, ये सब जो है बिहार में ही है। आपका मगध भी बिहार में ही है, राजगीरा भी बिहार में ही है और पाटलिपुत्रा भी बिहार में ही है। अब ये पाटलिपुत्रा का जो है पटना नाम है, मतलब पटना अभी प्रेजेंट इसको हम लोग पटना बोलते हैं, लेकिन पहले ज़माने में एंशिएंट टाइम में इसको पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। सेकेंडली महाजनपद में आ जाता है बज्जी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये बज्जी का जो कैपिटल था वो था वैशाली। जैसे अभी मगध का कैपिटल राजगीरा और पाटलिपुत्रा था, उसी प्रकार से बज्जी का कैपिटल वैशाली था। यहाँ पे कोई रूलर रूल नहीं करते थे, रूलर तो कहा ही नहीं जाता था, उनको गना और संगा कहा जाता था। गना और संगा एक कम्युनिटी होते हैं जो कि एक बहुत सारे जनपदास में रूल करते थे। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह सिर्फ राजा ही चलेगा, कुछ जगहों में गना और संगा भी चलते थे। तो गना और संगा भी एक राजा की तरह ही रूल करते थे, लेकिन इसका नाम दूसरा दे दिया गया। रूलर की जगह गना या संगा इनको बोला जाता है। और ये लोग भी कुछ रिचुअल को परफॉर्म करते थे। जैसे मैंने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि राजा लोगों को राजा बनने के लिए बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने होते थे, बहुत सारे रिचुअल परफॉर्म करने होते थे। और इसमें क्या होता था कि वुमेन, दास, दासी, इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट कराया नहीं जाता था। ये लोगों को बोला जाता था कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसमें, वुमेन को भी नहीं। तो इसमें एक नहीं दो महान संत थे, जिसका नाम है बुद्धा और एक महावीरा। बुद्धा और महावीरा भी गना और संगा से रिलेट करते थे। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि बुद्धा और महावीरा कुछ प्रिंस थे, ये लोग राजकुमार थे, जो कि मतलब एक राजा के बेटे थे, मतलब गना और संगा के बेटे थे। तो गना और संगा से ये लोग बिलोंग करते थे, बुद्धा और महावीरा। ओके, अब इसमें ये भी बताया जाता है कि गुप्ता रूलर, जब गुप्ता डायनेस्टी, जैसे मुग़ल डायनेस्टी चला था, मुग़ल डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे राजा आते, जैसे औरंगजेब हो गया या फिर अकबर हो गया, जहांगीर हो गया। उसी प्रकार से गुप्ता डायनेस्टी के भी अंदर बहुत सारे राजा आते थे, जिसमें से कि कुछ संगा भी होते थे, कुछ संगा और गना से भी बिलोंग करते थे। ओके, तो गुप्ता डायनेस्टी तक ही संगा और गना का राज चल पाया, उसके बाद से संगा और गना ख़त्म हो गया था। तो ये 1500 साल पहले की बात है। गुप्ता डायनेस्टी तक ही संगा और गना के प्रजाति लोग जो है रूलिंग कर पाए, उसके बाद से वो गायब हो गए, मतलब वो ख़त्म हो गया वो कम्युनिटी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस करें और लाइक करें। और ये आपका चैप्टर 5 यहाँ पे फिनिश हो जाता है।